हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैंप। आज इस वीडियो में हम लोग साइकेट्रिक नर्सिंग का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटेलिजेंस। तो साइकेट्रिक नर्सिंग के हमने जो है प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 के अंदर लर्निंग प्रोसेस। यूनिट 3 में हमने थिंकिंग पढ़ लिया है। थिंकिंग के बाद में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के अंदर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने जाएंगे? इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंस, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस से हम क्या समझते हैं? तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, मतलब कि आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में कितनी ज्यादा बुद्धि है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज द जनरल कैपेसिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग, मतलब कि जनरल कैपेसिटी एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल कैपेसिटी, क्षमता होती है किस चीज की? कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग, मतलब कि किसी भी चीज को पढ़ के समझने की और इसके साथ में उसके लिए सवाल करने की। ठीक है, हम लोग थिंकिंग में क्या क्या पढ़ चुके हैं? थिंकिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंसान सोचता कैसे, पहले देखता है, समझता है, आसपास के लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसको, उस ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लेता है, उसके साथ में अगर उसको कहीं से उस टॉपिक के बारे में पढ़ने को मिला तो वो भी पढ़ेगा, साथ में अपना दिमाग भी चलाएगा कि और क्या क्या हो सकता है, और उसके बाद में उस चीज को या उस सिचुएशन को उसी पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर देता है। तो ये इसी को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग थिंकिंग बोलते हैं। अब वो थिंकिंग को उस डेली लाइफ में कैसे काम में लाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्या होती है? एक कैपेसिटी, किसी भी पर्सन की क्षमता क्या करने की? रीजनिंग करने की, मतलब सवाल जवाब करने की, और कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि इंसान को कब चुप रहना है, नहीं रहना है, कब कोई सवाल करना है, किसी भी चीज को कैसे समझना है, कैसे रिएक्ट करना है, वो पेशेंट टू पर्सन इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। ओके, the individual differ from one another in their ability to understand complex ideas, adapt effectively to the environment, learn from experience, engage in various forms of reasoning to overcome obstacles। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? जैसे कि साइकेट्रिक में जब भी हम पढ़ने जाते हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर किसी भी टाइप के मेंटल हेल्थ की जब भी हम बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि हर एक पर्सन अलग होता है। अब वो पर्सन कैसे अलग होता है? उसकी इंटेलिजेंस पे अलग होता है, उसकी थिंकिंग पे अलग होता है, उसकी लर्निंग पे अलग होता है। ठीक है, वो जो कुछ भी सीख के आ रहा है, जो कुछ भी सोचता है, जैसी उसकी पर्सनैलिटी है, जैसा उसका बचपन रहा है, जैसी उसकी शिक्षा मिली है, उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटेलिजेंस बनती है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करता है? ये डिपेंड करता है किस चीज पे? अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, मतलब कि डिफरेंट आइडियाज को समझने में। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी इंसान को सिंपल सा जो है एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि बेटा आपको ये ग्लास उठा के जाके किचन में रखनी है। ठीक है, अब जिस बच्चे को इतना सिंपल सा भी जो है इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहा, वो क्या करेगा? सवाल पूछेगा, क्यों, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे पकड़ के लेके जाओ, है ना? तो ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज, मतलब कि सामने वाले के जो भी आइडियाज है उसको समझना। अडेप्ट इफेक्टिवली टू द एनवायरमेंट, आपका आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है, कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं, हमको पैदल नहीं जाना है, धूप में नहीं निकलना है ना? तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास में गाड़ी अवेलेबल है तो गाड़ी से जाओ, अगर आपके पास में कार अवेलेबल है कार से जाओ, पर अगर आपके पास में कुछ भी अवेलेबल नहीं है और फिर भी आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं जाना, तो मत जाओ। तो जैसा आपका एनवायरनमेंट रहता है, आसपास जैसे भी सोर्सेस अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग उसमें ढलने की कैपेबिलिटी। साथ ही में क्या? लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उससे अच्छा और बुरा दोनों सीखने की क्षमता रखना, उसको सुनने की क्षमता रखना। ठीक है, एक्सपीरियंस लोगों से सीखने की क्षमता रखना। आपको कुछ आता ही नहीं और आप बैक टॉक किए जा रहे हो, बार बार जवाब दिए जा रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो आपको जो आता है वो करके दिखाओ, है ना? लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब कि एक्सपीरियंस जो आपकी जिंदगी के चल रहे हैं उससे आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ओके, एंगेज इन वेरियस फॉर्म ऑफ रीजनिंग, अलग अलग टाइप की जो रीजनिंग्स होती हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होना। जब आप क्लासरूम में बैठे हो, आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो आपके मन में अगर कोई सवाल आया है तो उसके बारे में पूछना कि हमें ये समझ में नहीं आया, आप हमें बताइए। ठीक है, तो ये क्या होता है? एंगेज करना अलग अलग टाइप की रीजनिंग से। टू ओवरकम ऑब्स्टेकल, जिंदगी में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या आने वाले हैं उससे निकलने के लिए। मतलब टोटल मिला के इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है, या इंटेलिजेंस एक ऐसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कहेंगे हम लोग जिसमें जो पर्सन होता है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कॉपरेट करे, साथ ही में अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखे और अपनी जिंदगी में जो भी सीखा है
उसकी मदद से आपकी ज़िंदगी में जितने भी जो है ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ठीक है, उससे बाहर निकले, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेलिजेंस। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा क्लियर हमें। अभी हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन क्या होती है इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वन सराउंडिंग। इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी या क्षमता, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता एक ऐसी एबिलिटी या क्षमता होती है जिसके जिसके हम क्या करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं वन सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास जो भी वातावरण है उसमें ढलते हैं, ठीक है। It is an innate mental ability for comprehension and reasoning which grows and influenced by the environment। अब ये एक ऐसी मेंटल एबिलिटी होती है, ठीक है, एक ऐसी दिमागी क्षमता होती है जिसमें क्या करता है पर्सन, कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग, मतलब कि वो आसपास की सराउंडिंग को पढ़ता है, उसके साथ में उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों, कैसे, कहाँ, और उसके बाद में इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट, मतलब कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे प्रभावित भी होता है, उसकी जिंदगी प्रभावित होती है ना। तो इंटेलिजेंट पर्सन क्या करता है, इंटेलिजेंट पर्सन अपनी जिंदगी के अकॉर्डिंग लोगों को चूज करता है कि आपको क्या करना है, हमारी जिंदगी में आपकी कितनी वैल्यू है, कितनी नहीं है, आप मेरे लिए अच्छे हो, नहीं हो, आप मुझसे बात कर रहे हो तो उसकी वजह से मेरे दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, इसलिए आप बात करो या मत करो, है ना। तो ये क्या होता है, इंटेलिजेंसी का प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर में 3 टाइप की इंटेलिजेंस हमको मेनली बताई गई है। फर्स्ट है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सेकंड इज सोशल इंटेलिजेंस एंड थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। तो फर्स्टली हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या होती है। तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस से क्या हम समझ रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू कॉन्क्रीट मटेरियल, कॉन्क्रीट मटेरियल पर डिपेंड करेगा ये। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज एप्लीकेबल व्हेन द इंडिविजुअल इज हैंडलिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और मशीन। The person uses the intelligence in the operation of tools and instruments. Example, engineers, mechanics generally have this type ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कि हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक सामान रखा हुआ है, अब उसका यूटिलाइजेशन हमें कैसे करना है, वो अगर हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी को आता है, उसका तालमेल हमारी बॉडी में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसका एग्जाम्पल बताया है इंजीनियर, जो कि क्या करते हैं, जनरली मशीन्स के साथ में काम करते हैं। अब एक मशीन कैसे चलेगी, कैसे ठीक होगी, उसका किस तरीके से मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अब कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में हम एक और चीज लेते हैं, जैसे हमारे मेडिकल में या नर्सिंग में ही ले लो, जो भी बच्चा क्लासरूम में, कभी कभी क्या होता है, बच्चा क्लासरूम के अंदर में वीक होता है, जो मार्क्स होते हैं उसके पासिंग आ रहे होते हैं, बट जैसे ही वो क्लिनिकल सेटिंग में जाता है, हॉस्पिटल सेटिंग में जाता है, जो उसकी स्किल्स होती है वो इंटेलिजेंट बच्चे से, क्लासरूम में जो टॉप कर रहा है बच्चे से ज्यादा अच्छी होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मतलब कि जितना भी मैकेनिज्म्स है, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको ऑपरेट करते आता है किसी इंसान को, उसके थ्रू दिमाग बहुत चलता है कि अच्छा हम इस तरीके से कैनुला लगा सकते हैं, वेन्स को पाल्पेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं अगर वेन नहीं मिल रही है तो भी हम उसको कैसे जो है फील करके लगाते हैं, तो है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब कि फिजिकल जितने भी वर्क हो रहे हैं उसके अंदर पेशेंट का दिमाग, पर्सन का दिमाग, सॉरी पेशेंट नहीं, पर्सन का दिमाग अच्छी तरीके से चल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, it is the ability of an individual to react to social situation in daily life. It includes the ability to understand people and act wisely in human relationship. Person having this type of intelligence known ham लीडर्स, मिनिस्टर, सेल्समैन, डिप्लोमेट आर सोशली इंटेलिजेंट, ठीक है। तो सोशल इंटेलिजेंस मतलब कि आप जितना भी आपकी डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हो लोगों से, आपकी लोगों के साथ में अच्छी बनती है, क्योंकि आप क्या करते हो, लोगों के जैसे ही बात करते हो, जिस तरीके से उनको बात करना पसंद है ना, जिस तरीके से आपको पता है कि सामने वाला आपकी बातों को सुनेगा, मान लेगा, और नहीं मानेगा तो आपको मनवाना कैसे। तो ये क्या होता है, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस में और एग्जाम्पल क्या दिया गया है, लीडर्स, ठीक है, मिनिस्टर, सेल्समैन। सेल्समैन क्या करता है, आपको अपना सामान बेचता है, किस तरीके से उसको पता रहता है कि आपके घरों में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है डे टू डे लाइफ में, तो उसी को क्या करता है, वो एक कहानी बिल्डअप करके आपको सेल करने की कोशिश करता है, बेचने की कोशिश करता है। सोशल इंटेलिजेंस हमको साइकेट्री में क्यों जरूरी होती है, नर्सिंग में क्यों जरूरी होती है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब भी हम पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट करने जाएंगे, पेशेंट के अटेंडर के सामने इंटरेक्ट करने जाएंगे, तो सोशल इंटेलिजेंस का होना इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट को डायग्नोसिस समझाने के लिए, ट्रीटमेंट समझाने के लिए, मेडिसिन समझाने के लिए, उनके सिम्टम्स को पता करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, साथ में उनको कंफर्टेबल बनाने के लिए कि आप उनके अच्छे के लिए हो, यहाँ पे उनको ट्रीट करने के लिए हो, है ना।
तो ये क्या होता है, सोशल इंटेलिजेंस, और ये इस तरीके से हमारा जो है नर्सिंग में काम में आता है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। इससे क्या समझ रहे हैं, इट इज यूजुअली टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर एंड लेटर्स एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज एक्वायर्ड बाय स्टडी ऑफ बुक्स एंड रिलेटेड लिटरेचर। एग्जाम्पल, मोस्टली गुड टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, फिलोसोफर हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अब जैसे हमने कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस पढ़ी, जिसका मतलब है कि पर्सन अगर स्टडी में अच्छा नहीं, केवल पासिंग मार्क्स लेके आ रहा है, बट जैसे क्लिनिकल सेटिंग में जा रहा है तो वहाँ पे उसके जो स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा शार्प और अच्छे हैं। वैसे ही उसका अपोजिट की पेशेंट जो पर्सन है वो क्या है, बुक बुक में अच्छा है, मतलब कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो बुक्स पढ़ता है, उसको स्टडी में अच्छा है। अगर उससे कोई आप कोई भी नंबर पूछोगे तो वो बता देगा, है ना। अगर आपको डिसीज के सिम्टम्स पूछेंगे तो वो फटाफट बता देगा, पर उसको वहीं ट्रीट करने के लिए बोलेंगे तो थोड़ा सा वो वीक हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट और जनरल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसमें क्या बात करी गई है, गुड टीचर, जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो अच्छे किस लिए होते हैं, क्योंकि उनको स्टडी मटेरियल अच्छे से याद हो जाता है टाइम के साथ में। लॉयर्स अच्छे होते हैं, और डॉक्टर्स, क्योंकि उनको डॉक्टर्स को क्या चीज़ें जरूरी होती है, दोनों जरूरी होती है। जनरल और कॉन्क्रीट दोनों टाइप की इंटेलिजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या हो गया, 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इसके साथ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस। अलग अलग टाइप की और भी इंटेलिजेंस होती है। दुनिया केवल इन 3 टाइप के इंटेलिजेंस पे चल रही है क्या, नहीं चल रही। म्यूजिक इंटेलिजेंस होती है, किन में होती है, म्यूजिशियंस में होती है। जो अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं उनको ट्यून समझ में आती है, ठीक है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, डांसर्स, मतलब कि बॉडी कैसे मूव करती है, ठीक है, उसके बारे में भी इंटेलिजेंस होना जरूरी है डांसर्स के लिए। इसके बाद में साइंटिस्ट, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिक समझ में आते हैं, मैथ समझ में आती है, मतलब टेक्स्ट बुक जनरल दोनों आ रही है इसके अंदर। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, गुड इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो लोग अच्छे होते हैं उनको लिंग्विस्टिक, मतलब कि जितनी भी चीजें लिखी हुई होती, प्रिंटेड होती है ना, पढ़ने का शौक होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज स्पेशल इंटेलिजेंस, आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्टिस्ट लोग, आर्टिस्ट मतलब कि जो ड्रॉ करते हैं, जो पेंट करते हैं, आर्किटेक्ट लोग जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, स्किन इंटरेक्टिंग विद एस्पेक्ट ऑफ ऑन सेल्फ, मतलब कि सेल्समैन, ठीक है, जैसे नर्सेस भी होती है, सेल्समैन भी होती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपको बनाना है, आपके जो पेशेंट है उनसे बात करना है, जो स्कूल में जैसे टीचर्स है उनसे बात करना है, कॉलेज में टीचर्स है उनसे बात करना, या तो फिर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो तो वहाँ पे जो आपके क्लाइंट्स है उनसे बात करना। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नॉलेज ऑफ इंटरनल एस्पेक्ट्स, आपको अपनी खुद की जो वीकनेसेस है या जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके वो पता हो, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करें अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल, मतलब कि आपको आपके खुद के बारे में कितनी अवेयरनेस है, ये क्या होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई पैटर्न इन नेचर, जो नेचर में चीजें आसपास हो रही है आपके, वो किस तरीके से बदल रहा है, परिवर्तन क्या हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। जो गार्डनिंग करते हैं, है ना, उन लोगों को ज्यादातर उन चीजों पे ध्यान जाता है, या तो फिर जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं, है ना। तो ये क्या होगी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इसमें आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस में एक और इंटेलिजेंस को बताया उन्होंने, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अदर पीपल आर फीलिंग एंड एक्सपीरियंसिंग, allowing us to respond appropriately to their needs is called emotional intelligence। अब कोई सामने वाला अगर आप पे आकर के आपको गलती से चिल्ला दिया और आप उसको जवाब भी आप चिल्ला करके ही दे रहे हो, तो क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंस हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है। अगर आपको सामने वाला आदमी परेशान दिख रहा है तो आपको चुप रहना है, ये कहलाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। अनलेस इट्स इम्पॉर्टेंट, आपका कोई करीबी इंसान हो तब, और अगर कोई आपको फालतू चिल्ला रहा है तो उसका भी जवाब क्यों देना है ना। तो इस तरीके से हमें इमोशनल इंटेलिजेंस समझाई गई है। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक इंसान है जिसके साथ में जैसे पीटीएसडी वाले पर्सन है, वो किसी ट्रॉमा से निकल रहे, एडीएसडी वाले पर्सन है जिसको अपने बारे में समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में है ना, एडीएसडी वाले पर्सन हो गए, ओसीडी वाले पर्सन हो गए, या तो फिर पीटीएसडी वाले पर्सन की बात करें, तो उनको अपनी हैबिट कंट्रोल करते नहीं आएगी। जो भी किसी भी टाइप के ट्रॉमा से गुजर रहा होगा उनको अपनी हैबिट्स, अपना इमोशन कंट्रोल करते नहीं आएगा, पर जो उसके सराउंडिंग में पर्सन होते हैं उनको तो कंट्रोल होता है, पर वो भी क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं करते। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस हुई क्या, नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी सामने वाले इंसान की जो टेम्पर टेंट्रम है उसको देख करके रिप्लाई नहीं करता,
वो ठीक से बात करता है। ठीक से बात करना मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको शांत होने का टाइम देगा, साथ में पूछेगा कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या फ़ील हो रहा है आपको? तो ये एक साइन होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा इंटेलिजेंस। इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े, ये अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप लिखेंगे, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस में आपको पूरा का पूरा इंटेलिजेंस पढ़ना है, मतलब कि 3 इंटेलिजेंस तो आप ये लिखेंगे, साथ में मल्टीपल इंटेलिजेंस बताएँगे गार्डनर के अकॉर्डिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस भी बताएँगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या था, इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंस, डेफिनिशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।